और सत्संग कहता है तुम त्याग करो, सत्संग कहता है तुम साधना करो, सत्संग कहता है बुरी आदतों को त्यागो और तीनों प्रकार से मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि सत्संग क्या है और सत्संग हमसे क्या चाहता है और सत्संग किस तरह हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। महाराज ने बताया कि जो आज का समय है उसमें माया और काल ने इंसान को बुरी तरह से फंसा रखा है, अपने चंगुल में दबोच रखा है और उस चंगुल से बचने के लिए हमें सत्संग अत्यंत आवश्यक है। सत्संग से ही हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इससे हमारे जो जीवन में आने वाली बुराइयां है, जो संकट है, वे दूर हो सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को आप बड़ाई ध्यान से सुनकर इनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही है कि हम रोजाना किए देखते हैं, लेकिन जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है ये भी बात मानने को तैयार नहीं होता है। जो बात हमें अपने अनुभव के बारे में चुन चुन के ज्ञान की बातें जो सतगुरु हमें शिक्षा देते हैं अपने पाप कर्म को काटने के लिए, हमारी बुराइयों को निकालने के लिए, और जिन आदतों हमें गुजरते हैं वो कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने तो बहुत स्पष्ट बात किस लिए कही कि अब तो छोड़ पुरानी बाण। कौन सी पुरानी बाण? कि निंदा चुगली करते थे उनको त्यागो, जो विषय विकारों के कर्म करते थे उनको त्यागो, जो तुम्हारे खान पान के शौक थे, जिह्वा के स्वाद के, इंद्रिय के भोग के, उनको त्यागो। आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या बुराइयां करते थे उनको छोड़ो। ये पुरानी आदतें हैं हमारी, ये तो करते आए हैं, हमें हमेशा से करते आए हैं, जन्म से लेके इन बातों को करते आए हैं, घर परिवार में ही करते आए हैं। एक भाई को दूसरी चीज मिलती है, बहन को दूसरी चीज मिलती है, आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। किसी को अच्छी चीज मंदी चंगी मिलती है तो हमारा एक दूसरे के प्रति दूसरा भाव बन जाता है। सीखते आइए, लेकिन संत कहते समभाव रखो, तुम्हें तेरे कर्म का मिलेगा। पहली चीज उन्होंने कही कि ये पूरी बुरी आदतें हैं, इनको छोड़ो। ये पुरानी आदतें थी तुम्हारी, इस जीवन में जो पुरानी आदतें करते थे, फिर संसारी कामों की दूसरी चीजें थी, उनमें हम पड़े हुए थे, जिन चीजों में हमें फायदा नहीं नुकसान ही नुकसान होता था। संसार के जितने भी हम काम करते थे, जितने भी हमारी उनमें संसारी लोगों में बैठ के जिस प्रकार की चर्चाएं होती थी, हमारे ख्यालात और विचार थे, उन विचारों को त्यागो जिसमें किसी की निंदा करते थे, किसी की बुराई करते थे, किसी के बारे में जो भी हम हीन भावना या बुरे विचार और बुरे ख्यालात रखते थे, उन सब ख्यालात को छोड़ के अब अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर अब तो आओ। सत्संग करते हो, अभी सत्संग करते हो, सत्संग में इन बातों को निकालना होता है। और सत्संग कहता है तुम त्याग करो, सत्संग कहता है तुम साधना करो, सत्संग कहता है बुरी आदतों को त्यागो और तीनों प्रकार से मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। मन, वचन और कर्म से पवित्र होने के लिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों ही कारण से, तीनों ही चीज़ों के कारण हम संसार में उलझे रहते हैं और उन उलझनों में पड़ने के बाद में भक्ति के मार्ग पर आना बड़ा कठिन है। लेकिन जब हम इस रास्ते पे आ ही गए हैं और जब हमें ये दिखाई देता है कि हमें क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से आनंद मिलता है, किस में हमारी भलाई होगी, फिर हम उन बातों को क्यों नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि सत्संग करते बहुत दिन जो बीते हैं, सत्संग आपको ये कहता है कि नाम का अभ्यास करो, रोजाना नित्य प्रति का टाइम बना के नाम का सुमरण करो, जब भी समय मिलता है उसके बारे में चिंतन करो। गुरु कहता है कि नाम का अभ्यास करो। अरे वो नाम के जपने से, अभ्यास के करने से, ध्यान के करने, अभ्यास तो बड़े बड़े मूर्खों को भी ज्ञानी बना देता है। एक एक अक्षर सीखने वाला विद्वान बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन जाता है, एक एक ईंट जोड़ने वाला पूरा महल खड़ा कर लेता है, एक एक बूंद फूलों से छोटे छोटे रस गिरा के मधुमक्खी छत्ते में ऐसा रस भर देते हैं जिसको हम शहद कहते हैं, अमृत जैसा मीठा। कहाँ से? किसी खजाने से लेके आए वो नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी बूंद करके। लेकिन हम तो समझवान हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, परमात्मा ने सब कुछ दिया है और उसके बावजूद मान लेंगे नहीं मिला तो। लेकिन सत्संग में तो हमें उपदेश मिलता है कि अच्छा करो। जब एक एक चीज भी हम रोजाना सीखते तो बहुत कुछ सीख जाते, बहुत कुछ हमारा बदल जाता। इसलिए कहा कि अब तो पुरानी बात छोड़ के
तुम जो चीजें बताई गई हैं उनको अपनाओ, जिसके कारण सत्संगी में झगड़ा होता है। घरों में हमारी वही आदत होती है, आपसी द्वेष नहीं गया, आपस में प्यार नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, सेवा भाव हमारे अंदर नहीं है, तन से सेवा नहीं, मन से भजन नहीं और जबान से अच्छे और मीठे नहीं, फिर मन वचन और कर्म से कैसे पवित्र हुए हम? अगर इन चीजों को हम सही तरीके से, जो गुरु महाराज फरमाते हैं, हमें उपदेश देते हैं, उनमें किसका भला? गुरु का भला है, परमात्मा का भला है, जिसमें हमारा कल्याण है, भलाई हमारी है। और उसको भी हम ये सोचते हैं कि शायद हम ऐसा करेंगे तो किसी और किसी का भला होता है। जब भी समय मिले तो कम से कम तुम अगर ध्यान में बैठना जब शुरू कर दोगे, जब कभी एकांत में बैठ के अपनी जिंदगी के बारे में ये सोचोगे कि जिंदगी के कितने दिन आपके बीत गए, आगे कितने के दिन है, कुछ नहीं पता कितने दिन है, अगली पल का भरोसा नहीं है। जब पल का भरोसा नहीं है तो फिर क्या पता मौत कब आ जाए, तो क्यों न समय रहते हुए अच्छे काम कर लो। माड़ी आवत देखे कलियां करें पुकार, चुनी फुली फुली चुन ली कल हमारी बार। जिस प्रकार से बगीचे के अंदर माड़ी को आते हुए देख के पेड़ों पे लगी हुई कलियां पुकार करके कहती हैं कि ये वक्त है, माड़ी को आते हुए देख के, माड़ी कौन है? काल है, सबके सिराने खड़ा है, जैसे तोरण पे बींद खड़ा होता है आके, और काल मारेगा छोड़े नहीं, सबको मरना है, अमर किसी को नहीं रहना। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। सब के सब कोई भी हो, राजा रंग भिखारी संत महात्मा, सबको जाना है और सबको अपना कर्म भोगना है। तो इसलिए वो अच्छा कर्म क्यों नहीं बनाते? अगर हम अपने कर्म को बना लें, सुधार लें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन का पूरा लाभ और फायदा उठाएंगे। जीवन का कही है कि अब है हमारे हाथ में, वर्तमान काल है। अब अगर चूके तो फिर आपके चूके नहीं ठिकाना, दिन पे दिन चोला हुए पुराना। अब चूक गए तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। वक्त रहते हुए अगर काम कर लेते हैं तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहानी बार बार बताई जाती है, लेकिन बार बार क्या, लाख बार भी बताओ, जब तक आपकी समझ में नहीं आती है कितनी बार भी बताई जाएगी। क्या हमने वो बदलाव कर लिया? किस तरह से? कहते हैं एक नगरी का राजा था, मानते नहीं हैं लोग, कहने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, पता होते हुए भी कि परिणाम इसका अच्छा नहीं हुआ, फिर भी पता है चोरी ना करो, चोरी करते हुए पकड़े गए सजा मिलेगी, करते हैं चोरी। कि झूठ ना बोलो, झूठ पकड़ी गई तो बेइज्जती होगी, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं, पकड़ी जाती है। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि वो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप कर्म हो जाता है। फिर क्या हो जाता है कि जब वो ऐसा करते करते वो पाप कर्म में ऐसे पक जाते हैं कि उनको पाप कर्म का बोध नहीं रहता। फिर जैसे एक कसाई रोजाना कोई मुर्गे मारता है, कोई बकरे मारता है, कोई काटता है, रोजाना देखते हो, उनको पाप का बोध नहीं है। लेकिन हमें पाप का बोध जिसको है, अगर तुम उनको काटते हुए देखोगे आपका चेहरा बदल जाएगा, दिल में बड़ी दया भी होगी, नफरत भी होगी, सारी चीजें आ जाएंगी, देखना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपको पाप का बोध है। आप कहते हो कि जो काम किया जा रहा है वो पाप है, उसका नतीजा भी बुरा होगा, इसके दिल में दया नहीं है, ये धर्म को नहीं जानता है, ये पापी है, ये नीच है, वो करता है ये कर्म, लेकिन उसके दिल में ये बोध नहीं है कि मैंने पाप किया, नहीं, उसका कर्म। तो जिसको ये करते करते आदत पक जाती है, उसको उस कर्म का बोध नहीं रह जाता, और जिसको बोध होता है वो उससे नफरत करता है। बोध का मतलब उसको समझाना और बताना होता है, उसके गुण और दुर्गुण को जानना होता है। जब हमें पता लग गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, हमें उसके दुख भोगने पड़ेंगे। आज हम किसी का गला काटते हैं, कल को हमारा गला भी काटेगा, वही काटेगा। बात तो दूसरी कहना चाहता था, लेकिन अब दूसरी बात आ गई तो वो बात छोड़ के कहता हूं कि सजन कसाई था, कसाई का काम करता था, बाद में बहुत बड़ा भक्त हुआ, संत कहलाया। सजन कसाई, कसाई नाम उसके पीछे जुड़ा, क्योंकि वो रोजाना जीव हिंसा करता था, मारता था। कहते हैं कि एक बार राजा के घर में या किसी अमीर के घर में मेहमान आ गए, रात के टाइम, गलत टाइम था, लेकिन उसका नियम था, टाइम से करता था वो काम, गैर टाइम पे नहीं करता था।
अगर सच्चे होके तुम बरतते हो ना, पाप कर्म भी करते हो और सच्चे हो, नेम टेम के अगर पक्के हो, तो फिर भी तुम पक्के ही हो। अगर तुम नास्तिक भी और परमात्मा के बारे में भी अगर पक्के हो, तो भी तुम्हारी भक्ति सच्ची है कि परमात्मा के कम से कम आप उस बात के तो पक्के हो, आप नहीं मानते। लेकिन इन लोगों को क्या करें, ये परमात्मा को भी मानते हैं, ये भक्ति भी जानते हैं, इन्होंने नाम दीक्षा भी ली है और फिर भी उसे मुंह फेरे हुए हैं। देखो, जो नहीं मानता वो तो नहीं मानता, वो तो डंके की चोट से कहता मैं नहीं मानता। लेकिन ये जो लोग तो मानते हैं सारे, आप लोग तो मानते हो, सारे मानते हो तो फिर करते कहाँ? जब मानते और करते नहीं तो हमसे अच्छा कौन हुआ? हमसे अच्छे जात कसाई, हम कर्म कसाई रहे। हमसे अच्छे तो फिर जात कसाई, जात कसाई हैं। उनकी जाति तो कसाई की जरूर है, लेकिन कर्म कसाई का नहीं है। हम तो उस कसाई के कर्म जैसा कर्म करते हैं, जिस चीज़ को जानते हुए भी उस चीज़ के बारे में फिर करते हैं। पता है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलते हैं। किसी का दिल दुखाना बुरा है, जानते फिर भी दुखाते हैं। सजन कसाई का भी कसाई होते हुए नेम और टेम था उसका। किसी अमीर घर में, या राजा कहो, राजा के घर में मेहमान आ गए, राजा ने संदेशा भेजा कि हमें मीट चाहिए, इस टाइम पर मेहमान आए हुए, रात का टाइम है। अब राजा का हुक्म था, सजन कसाई, टाइम तो नहीं था, लेकिन वो छुरा लेके और बकरी के पास गया। उसने सोचा थोड़ा मांस किसी अंग से काट लूंगा और उसके लिए भेज दूं, बाकी कल दे दूंगा। तो प्रभु की लीला अलग है, चाहे आकाशवाणी हो ना हो, बोलो ना बोलो, लेकिन इंसान की अंतरात्मा जरूर बोल देती है। और जब अंतरात्मा बोलती है तो वो समझो कि प्रभु की वाणी होती है। गुरु, तुम गुरु इंसान की देह को गुरु ना मानो। गुरु तुम्हारा किसी भी रूप में काम कर सकता है। गुरु बोलता है, वो किसी न किसी रूप में बोलता है। रस्ते चलता हुआ आदमी तुम्हें कोई बात बता देता है, वो तुम्हारे लिए गुरु का काम करता है। किसी परेशानी से तुम्हें कोई निकाल देता है, उस टाइम पे तुम्हारे गुरु का काम करता है। गुरु है उसमें, वो तुम्हारा गुरु ही प्रकट करके तुम्हारा काम कर गया। ये आस्तिक लोगों की भाषा बोल रहा हूं मैं, जिनके लोगों को विश्वास होता है दिलों में। ये ना सोचो वो उस इंसान ने कर दिया, नहीं, उसके अंदर जो बोला वो गुरु की प्रेरणा ने बोला। तुम्हारा विश्वास था, उस विश्वास के कारण वो शक्ति वहां प्रकट होगी उसमें, उसी के द्वारा गुरु ने वो काम करवा दिया। इसलिए गुरु अंग संग साथ रहता है हमेशा उन लोगों के जो यकीन होता है। बात सुन लेते हैं कि आकाशवाणी हुई, ये हुई, वो आकाशवाणियां यही होती हैं। उसके दिल में प्रेरणा उठ जाती है कि ऐसा ना कर, गलत है, वो प्रभु की वाणी है। तुम्हारे दिल में कहेगा गुरु ने ये नहीं बताई, तो समझो कि गुरु तुम्हें वो उस वाणी के माध्यम से बता रहा और चेता रहा। जब सजन कसाई छुरा लेके बकरे के पास जाता है मांस काटने के लिए, जब उसकी तरफ आगे बढ़ा तो बकरा कहता है, सुन भाई सजन कसाई। सजन के वहीं पे हाथ रोके। बकरा बोला या नहीं बोला, उसके अंतरात्मा में आवाज आई कि अब तू ज्यादा मेरे ऊपर ये दूसरा नया काम शुरू ना कर, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। तूने कभी मुझे मारा था, मैंने तुझे मार दिया था, अब बकरा बन के आ गया। अब जो तू करेगा ये नया काम है, तू मेरे साथ करेगा, फिर तेरे साथ करने के लिए आऊंगा। सजन कसाई ने वहीं छुरा फेंक दिया और राजा को संदेश भेज दिया कि मैं नहीं मारूंगा कुछ भी। और उसी दिन के बाद उसने भक्ति की लाइन पकड़ ली। एक ज्ञान की ठोकर लगी तो उसका जीवन का रास्ता बदल दिया। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो अपने विचारों में जो चिंतन करते हैं उनके अंदर गुरु प्रकट होता है, परमात्मा ही प्रकट होके कह देता है। जिनके नाम लेते हैं परमात्मा किसी रूप में नहीं है, देह रूप में नहीं है, परमात्मा विदेह रूप है, विदेह है, वो शब्द रूप है, हर जगह मौजूद है, हर जगह होते हुए कहीं भी नहीं है, वो कहीं भी ना होते हुए सब जगह है। वो कुछ भी ना करता दिखाई देते हुए सब कुछ करता है, और सब कुछ करते हुए भी कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ नहीं है, ना पुस्तक में है, ना पोथी में है, ना साखी में है, ना कहानी में है। उसको अंतर की पोथी पढ़ो, प्रवेश करो अंदर में। नोदर मूंद के 10वीं गली में जब जाओगे, वो रास्ता है उसका, सुखमन के रास्ते से चढ़ना पड़ेगा। और पहली सीढ़ी है उसकी सुमरण की। पहले मन अपना सुमरण में लगाओ,
लेकिन उससे पहले इन बातों को छोड़ त्याग के, जितनी बुराइयां हैं उनको सबको निकाल के, ये रास्ते में खड़ी हुई झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां, उनमें रास्ता बनाना पड़ेगा, ये रास्ता बुहारना पड़ेगा। कांटे बिखरे पड़े हैं इसमें हर प्रकार के। जब उनको तुम साफ करके चले जाओगे तो ही आगे कदम बढ़ा पाओगे। अंतर की गड़ी ले तो जाएगी आपको उस अखूट खजाने की तरफ, लेकिन उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। लेकिन एक बार उसमें अगर तुमने प्रवेश कर लिया तो आगे से आगे रास्ता साफ भी होता चला जाएगा। थोड़ी दूर के लिए परेशानी और कठिनाई होती है, हर एक को होती है, लेकिन जब एक बार तुमने किसी भी चीज को देखते हो, शुरुआत करने में दिक्कत आती है, शुरुआत करने के बाद तो धीरे धीरे फिर आदमी लग जाता है। इसी प्रकार से कही है कि धीरे धीरे करके तुम अगर लगे रहोगे तो सहज सहज मन तेरा मान, लगे रहोगे सत्संग में तुम तो शायद सहज सहज तेरा मन मान। कहता है एक बात जानी है भाई हमने, है तू बड़का बेईमान, लगा रहे सत्संग में तो शायद सहज सहज तेरा मन मान। मानते हैं कि मन का खेल है, मन बहकाता है, लूटता है, ठगता है, लेकिन सत्संग में अगर लगे रहोगे तो सहज सहज इसको भी कभी ज्ञान की ठोकर लगेगी, ये मन मान जाएगा और मंजिल को पा जाओगे। सत्संग बहुत ऊंची चीज है। संतों ने जो वाणी कही है वो रूहानी दर्जों में, मंडलों में बैठ के कही है, इस जीव के हित और कल्याण के लिए कही है। तो उन चीज़ों को अगर हम अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये मनुष्य का चोला मिलना सार्थक होगा, लाभपूर्ण होगा, गुणकारी होगा, फायदेमंद होगा, और इसी जीवन में हम इस जन्म मरण के फंद से छुटकारा पाके सदा के लिए स्वतंत्र होके चले जाएंगे, अमर हो जाएंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा कि पहले तो आपने सत्संग में सुना कि महाराज ने बताया कि सत्संग किस तरह हमारी बुद्धि को ठीक कर देता है, किस तरह हमारे मन को, हमारे जो विचार है वो पवित्र कर देता है, और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर कर देता है, और सत्संग से हमारा किस तरह प्रभाव हो सकता है, किस तरह हमारे गृहस्थ जीवन में बदलाव हो सकता है, और किस तरह हमारा जीवन है वो सफल और सार्थक बन सकता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।